हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब हैं टाकेश्वर सिन्हा के साथ सफल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे नवमः पाठः ओदनम सुक्तम, इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। इसका पार्ट 1 भी है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि मातृभाषा लिखत। अधोलिखिता नाम निम्नलिखित प्रश्न नाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर मातृभाषा लिखत, मातृभाषा में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मातृभाषा में लिखिए। प्रश्न का, आपने ओखली और मूसल का प्रयोग कहाँ कहाँ देखा है? ओखली और मूसल का प्रयोग प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज से भूसा अलग करने के लिए किया जाता है, तो हमने इसको ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है। प्रश्न ख है, हवा अनाज के साथ क्या क्या करती है? तो हवा अनाज के साथ संयुक्त भूसे को अलग करने इत्यादि का काम करती है। फिर ग है, अनाज के भूसे का कौन सा गुण मशक से मिलता है? मशक मतलब मच्छर से मिलता है। अनाज के भूसे का कौन सा गुण मशक से मिलता है? तो जब हम अनाज का भूसा सूप द्वारा अलग करते हैं तो वो मच्छरों के समूह की तरह भिन्न भिन्नाता दिखाई देता है। जिस प्रकार मच्छरों का समूह आता है और भिन्न भिन्न की आवाज़ करता है हमारे कानों के पास, वैसे ही हम अनाज का भूसा सूप द्वारा अलग करते हैं तो उसमें से भी मच्छरों की तरह भिन्न भिन्नाहट की आवाज़ निकलती है। अपने आसपास आपने किन किन लोगों को रसोई के रूप में देखा है? तो अपने आसपास हलवाइयों को, भोजन बनाने में निपुण अनेक लोगों को तथा परिवार के महिलाओं को रसोइयों के रूप में देखा है। फिर अंग है, उपर्युक्त मंत्रों में शरीर के किन किन अंगों का उल्लेख आया है? तो उपर्युक्त मंत्रों में शरीर के नेत्र, हाथ, सिर तथा मुख इत्यादि अंगों का उल्लेख आया है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां। त्रिच प्रत्ययंता नाम नवी नाम शब्दा नाम निर्माणम कृत। त्रिच प्रत्यय वाले नए शब्दों का निर्माण कीजिए। जिस धातु के साथ त्रिच प्रत्यय लगता है तो त्रिच का ता उस धातु के अंत में जुड़ जाता है। जैसे पच, पच धन त्रिच, तो ये हो जाएगा पक्ता। तो त्रिच का ता उस धातु के अंत में जुड़ जाता है। हमारे पास और भी शब्द है नी, नी में त्रिच प्रत्यय लगेगा तो ये हो जाएगा नेता। इसमें भी अंत में ता लगा है, तो त्रिच प्रत्यय जिस भी धातु के में लगता है, जिस भी धातु के साथ त्रिच प्रत्यय जुड़ता है तो त्रिच का ता ही उस धातु के अंत में जुड़ता है। क्री, क्री में त्रिच प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कर्ता। दा में त्रिच प्रत्यय लगेगा तो ये हो जाएगा दाता। वच में त्रिच प्रत्यय लगेगा तो ये हो जाएगा वक्ता। और श्रु में त्रिच प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा श्रोता। 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अपनी भाषा में धान की रोपाई, निंदाई, कटाई के गीतों का संग्रह कीजिए। तो छत्तीसगढ़ में धान की खेती करते समय, निंदाई, गुड़ाई या फिर खेतों में काम करते समय जो धान का फसल लेते हैं उस टाइम जब खेतों में वो लोग काम करते हैं तो वो लोग कई प्रकार के गीत गाते हैं। कर्मा, ददरिया जैसे और भी अनेक गीत वो लोग काम करते हुए गाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। और ये सभी छत्तीसगढ़ के संस्कृति को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति यहाँ के गीतों में झलकता है। तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उसमें निंदाई कटाई के गीतों का संग्रह मैंने अच्छे से किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर अगला है प्रश्न 8वां। भात यानी कि चावल बहुत सारे लोगों का प्रिय भोजन है। कक्षा के बच्चे अपने प्रिय भोजनों की सूची बनाएं और उनके संस्कृत भाषा में लिखें। तो चलिए कुछ प्रिय भोजन है उनकी सूची बनाते हैं और उनको संस्कृत भाषा में लिखते हैं कि संस्कृत में उन व्यंजनों को, उन भोजनों को क्या बोलते हैं। सबसे पहला है पूड़ी। पूड़ी को संस्कृत में बोलते हैं ससकुली। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला को ही गुलाब जामुन कहते हैं, तो रसगुल्ला या गुलाब जामुन को संस्कृत में बोलते हैं रसगोलकम। जलेबी को बोलते हैं कुंडलिनी, क्योंकि ये गोल गोल कुंडली की तरह रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं संस्कृत में कुंडलिनी। रोटी, रोटी को बोलते हैं रोटिका। डबल रोटी को बोलते हैं अभ्यूसः। दही बड़ा, दही बड़ों को संस्कृत में बोलते हैं दधिवटकः। लड्डू, लड्डू को बोलते हैं मोदकः। पराठा को संस्कृत में बोलते हैं पुपिका। कचौड़ी को संस्कृत में बोलते हैं पिष्टिका। लस्सी का संस्कृत नाम है दधिकम और गुजिया का संस्कृत नाम है संयावह।
ओदनम सुक्तम। इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा और कमेंट में ये भी बताइए कि भजिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं। भजिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।